लियो हज़रात के लिए 2024 कैसा गुजरेगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी से ही। लियो हज़रात जो सरकारी ओहदों पर काम करते हैं और नीम सरकारी, कहीं ना कहीं उनका वास्ता है सरकार से, बहुत ज़बरदस्त किस्म के फाइनेंशियल एडवांटेजेस ले लेंगे। जिन्होंने जॉब अप्लाई कर रखी थी, जिन लियोज हैं, उनको वहाँ से जॉब की अच्छी ऑफर्स आ जाएंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोग हमें फीडबैक देते हैं और जो हमें इतने कम वक्त में आपकी जो पज़ीराई मिल रही है, और आपके क्वेश्चंस भी हमारे लिए मुकद्दम है। इस दफ़ा तमहीद थोड़ी तब्दील होगी और मुख्तसर, क्योंकि बात करने जा रहे हैं हम 2024 कैसा गुजरेगा, और हम इसकी दूसरा सेशन बना रहे हैं। इसके दौरान मैं इस इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी है कि आप इस इंट्रो को सुन लें, तक क्योंकि जब आप अपना स्टार सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आएगी कि इस साल आपके स्टार के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है। तो ये साल 2024 पिछले साल की कंटिन्यूटी में बिल्कुल स्टार्ट होगा। यानी जब हम जनवरी गुजार रहे होंगे तो बिल्कुल दिसंबर नवंबर ही की पोजीशन ऑलमोस्ट स्टार्स के अंदर चल रही होंगी, लेकिन ये ग्रेजुअली तब्दील होना शुरू होंगी और ये 23 मई को बिल्कुल इंटायरली ये साल की रीडिंग चेंज होना शुरू होगी। ये बड़ा अजीब साल होगा पिछले साल की निस्बत, चूँकि इस साल में हम देखेंगे कि सेकंड हाफ जो है, जो कि 23 मई से शुरू हो जाएगा, वो बिल्कुल हर ज़ोडिक के लिए डिफरेंट किस्म की रीडिंग्स बनाएगा और बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर को देखेगा। यानी इस तरह नहीं होगा कि साल जिस तरह नॉर्मली रूटीन में शुरू हुआ करते हैं, चाहे वो पिछले साल के साथ ही शुरू होते हैं और फिर वो उसी तरह ग्रेजुअली चलते चले जाते हैं और फिर कहीं सालों के बाद पोजीशन चेंज होती हैं। इस साल में काफ़ी सारी पोजीशंस काफ़ी सडन और जल्दी तब्दील होंगी मई 23 के करीब से जाके, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर प्लैनेट जिसे हम साल की रीडिंग बनाया करते हैं, इस दफ़ा 23 मई को चेंज होगा और वो जाएगा जेमिनी के अंदर। आपके स्टार्स के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, हम बात कर रहे हैं 2024 के रेफरेंस से। यहाँ मैं ये चीज़ भी जिक्र करता चलूँ कि मैं इस वीडियोस को बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक एक स्टार के ऊपर एक वीडियो बनती रहे और उसके अंदर हम कंप्रेस्ड किस्म की वीडियो बनाएं और इतनी हाइलाइट्स दे दें ताकि आप उसको अगर नोट डाउन भी करना चाहें तो आप उसको कर सकें, और मेमोराइज भी करना चाहें तो आपको याद हो जाए कि हमने इन महीनों के बारे में मोटी मोटी ये बातें बयान की थी, और एक बोरिंग ना हो जाए इतना लंबा 20-25 मिनट का वीडियो। तो हम इसको वीकली हॉरोस्कोप में बहरहाल इसकी बारीकियों और ब्रीफिंग के साथ डिस्कस करते ही रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ट्रेंड मालूम हो जाए कि इस साल 2024 में किस तरफ को चलेंगे और किन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। आप लोगों के फीडबैक का हम मुंतज़िर रहेंगे और आपका बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं जी अपने अगले स्टार की तरफ। जी दोस्तों, कैसा गुजरेगा आपका 2024? आप यकीनन अपनी चाय और कॉफ़ी लेकर बैठ गए होंगे और बारी है अब लियो हज़रात की। लियो हज़रात के लिए 2024 कैसा गुजरेगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी से ही। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि आपका कोई बहुत बड़ी तब्दीलियों के साथ नहीं होगा, लेकिन जनवरी में जैसे ही प्लैनेट चलेंगे तो ये आपके सर्विसेज के हाउस के अंदर आएगा। यानी जनवरी से ही लियो अफराद अपनी जॉब्स, अपनी सर्विसेज और कहीं कहीं अपनी हेल्थ को बड़े कंसर्न होंगे। तो उसके अंदर यहाँ एक पॉजिटिव ट्राइन है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रोशनियों के साथ आप अपने करियर को और ज़्यादा बूस्ट करने और इन्हेंस करने के लिए बड़े एनर्जेटिक होंगे, और बिल्कुल आप इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे इसलिए रिजल्ट देंगे कि आपके करियर हाउस के अंदर अभी तक प्लेस्ड है जुपिटर, आपको याद होगा, और उसने बिल्कुल डायरेक्टली इसको देखा है सन को। जैसे ही आएगा आपके सर्विसेज के अंदर तो वो लियो हज़रात जो सरकारी ओहदों पर काम करते हैं और नीम सरकारी, कहीं ना कहीं उनका वास्ता है सरकार से, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के फाइनेंशियल एडवांटेजेस ले लेंगे। जिन्होंने जॉब अप्लाई कर रखी थी, जिन लियोज़ ने, उनको वहाँ से जॉब की अच्छी ऑफ़र्स आ जाएंगी इंशाल्लाह, और ऑलरेडी जो जॉब्स कर रहे हैं वो अपने इंसेंटिव्स लेंगे। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लियोज़ काम कर रहे हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त बात हो जाएगी कि उनके जो हेड ऑफ़ द कंपनी है, यानी आपको अगर कोई इश्यूज़ है, लियो ख़वातीन या लियो हज़रात दोनों के लिए, शुरू साल में आपको वो अपने इश्यूज़ डिस्कस करने अपने हेड्स के साथ, यानी दाएं बाएं कुलीग्स के साथ बात करके या ख़बर पहुंचा के आपको काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठेंगे।
यानी डायलॉग सीधे होने चाहिए और डायरेक्टली आपको अपने, चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी महीने में आपको जो फेवर मिलती है वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से मिलती है। जैसे हमने सरकारी लोगों के लिए कहा कि उनको हेड ऑफ़ द स्टेट्स की तरफ से आती है, तो आपको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ़ द कंपनी से के साथ ये मामलात रखने हैं और उसके तरफ से आपको, मैं समझता हूँ, पूरी फेवर्स मिल जाने के चांसेस बड़े ब्राइट और बड़े रोशन हैं। यानी इस साल का आगाज़ ही जो आप लोगों के लिए होगा ये बड़ी अच्छी और अच्छी खबरों के साथ होगा। इन दो चीज़ों के साथ कहीं कहीं जो लोग, जैसे जो ख़वातीन हैं, द सन वाज इन लियो और वो थोड़ा एफ्लिक्टेड था, और उसके साथ कहीं मून डिबिलिटेटेड था, या उनके साथ मैं समझता हूँ चूँकि इस सेक्टर के अंदर आके हेल्थ डिस्कस होती है, तो हेल्थ के इश्यूज़ आप देखें, उसको एड्रेस करें। कोई ऐसी क्रॉनिक चीज़ बहरहाल हम नहीं देखते। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एड्रेस हो जानी चाहिए। यहाँ पर ख़ुद ब खुद आप देखेंगे कि आपके कुछ जनवरी में आपको अपने बारे में ये ख़्याल आएगा कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स भी करवा लें और आप अपने डाइट प्लान भी अच्छा कर लें। और वहाँ से जो लोग, मैं समझता हूँ पिछले सालों में जब ये साल ख़त्म हुआ था तो किसी न किसी तरह किसी हेल्थ के इश्यूज़ में मुब्तला थे, तो यहाँ वो टाइम है जहाँ पर उनके अंदर बेहतरी आएगी और वो अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक और अपने आपको तवज्जो देते हुए इन सारी चीज़ों को हल करते हुए नज़र आएंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो दूसरा महीना आएगा वो मार्च का महीना आएगा, जनवरी के बाद, जो आपके लिए एक अच्छी लक को इंडिकेट करता है। दरमियान में जो फरवरी आएगा वहाँ पर आपके जो मामलात होंगे, आपकी, चूँकि आपके बिल्कुल स्पाउस सेक्टर में जाएगा और वहाँ पर जाकर इसको हम थोड़ा सा एफ्लिक्ट देखते हैं। तो लियो मर्दों के लिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूरत है कि आर्गूमेंट ज़्यादा ना करें अपने स्पाउस के साथ, और वहाँ पर बैठकर आप उनके मसाइल को सुनें। ये मामला घर में और बीवी के अज़वाजी मसाइल को हल करने और एड्रेस करने का होगा। जो ख़वातीन लियोज़ हैं, अगर उनका मून वाज़ इन लियो, अगर सन भी था या दोनों लियो के अंदर थे, तो यहाँ पर आपको नज़रियाती इख्तलाफात फेस करने पड़ सकते हैं। यानी कुछ आप बिल्कुल भी हो सकता है आप राइट पे हों, लेकिन आपका मौक़िफ़ माना नहीं जा सकता या आपके मौक़िफ़ के मुताबिक बयान नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोशिश है कि आप इसको, एक ही महीना है, इसको आप थोड़ा बेहतर तरीके से गुजार लें और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको आप थोड़ा मेलो करें। ये वक्त कब चेंज होगा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ क्रिएट भी करने की ख़ुद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में ऐसे वक्तों पर किए हुए इश्यूज़ जब हम क्रिएट करते हैं तो वो बाद में लंबे मसाइल में पड़ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको इस तरह से बेहतर तरीके से देख सकेंगे कि आप इसमें मशावरत ले रहे हैं अपने पेरेंट्स की। अगर आप ख़ातून हैं तो अपनी बहनों से, अपनी वालदा से मशवरा ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से मशवरा लें जो बिल्कुल न्यूट्रल हों। यहाँ पर जो मशावरत है वो कभी कभी बिल्कुल आपके फेवर में भी नहीं जाती और आपको पता ही नहीं लगता। आप अपने सादा दिली और जो आपका ख़ासा मशहूर है साफ दिली कहना चाहिए, उसकी वजह से आप समझते हैं कि लोग सभी आपकी तरह से ही हैं और आप यू कैन ट्रस्ट देम। तो यहाँ ट्रस्ट शेक होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको इस मामले में करने की एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके बाद मार्च के अंदर मैंने बताया कि दूसरा अच्छा महीना होगा। यहाँ पर इनहेरिटेंस के सेक्टर में जाएगा जी सन, और वो देखेगा आपके उन मसाइल को, जो आपकी ऐसी इनकम को देखेगा जो आपकी अपनी मेहनत के पैसे नहीं होते, आपको ऑब्लाइज होते हैं। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। एक जुपिटर की सेक्सटाइल भी बनेगी। मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत टेक्निकल नहीं बोलूँगा चीज़ों को ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर जो सेक्सटाइल बनेगी वो मोस्टली हमारे उन पैसों को डील करती है या उस फाइनेंस को डील करती है जो हम अपने मेहनत से, जॉब से, बिज़नेस से नहीं कमा रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं से ऑब्लाइज होता है। इसमें ज़्यादातर चांसेस फैमिली से ही होते हैं और इनहेरिटेंस और इस तरह के इशू से होते हैं। दूसरे नंबर पर ये चीज़ आ सकती है कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है कि आप जैसे आप फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं, आप शेयर्स का काम करते हैं, तो ये वो वक्त होगा जहाँ पर आप इस तरह के पैसों से अचानक अच्छी इनकम ले सकते हैं। अप्रैल का मंथ जाएगा जी, ये थोड़ा सा अचानक आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर कि आप जो सफ़र प्लान कर रहे हैं और जो आप उसको बड़ा अच्छी तरह से प्लान कर लें। आप देखें कि वो फिजिबल है। मोस्टली यहाँ पर जब हम सफ़र करते हैं तो वो अंग्रेज़ी वाला हो जाता है, उसमें यानी आपको ऐसे खर्चात भी पड़ते हैं, और ख़ास तौर पर वो टूर अगर बिज़नेस का है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसको इत्तफ़ा करने की ज़रूरत है और थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। और फिर आप देखें स्पेशली फर्स्ट
10 डेज़ ऑफ मार्च। तो यहाँ पर आप देखें इसको, अप्रैल, तो यहाँ पर आप देखें कि आपको यहाँ इसको किस तरह से मैनेज करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सबके साथ ही ऐसा होगा, क्योंकि हम जनरल रीडिंग बना रहे हैं और इसके अंदर मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं जिन चीज़ों के होने के, हम वो, मेरी कोशिश है कि हम वो हम पढ़ें। सो यहाँ पर अगर हम इसके बाद चलते हैं तो जो ख़वातीन हैं यहाँ पर, ये वो टाइम होता है जब लियो ख़वातीन को ज़रूरत होती है कि वो ऑफिशियल पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मामलात आपको थोड़ा लंबा लेके चल सकते हैं। जी, अब चेंज होता है यहाँ पर, हम मई में पहुँच गए हैं और मई के 23 को प्लैनेट चेंज होता है, बिल्कुल इंटायरली एकदम चीज़ों को चेंज करता है। आपके बिल्कुल जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे थे आपका दिल नहीं करता, या आप समझते हैं कि थिंग्स आर डन नाउ, अब अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो वो उधर जाएगा। यानी किसी भी रीजंस की वजह से आपका अब नेक्स्ट हाफ शो होने जाएगा 23 को, और वो किस किस तरफ लाइट करेगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये आपको लाइट इन करेगा, ये आपके डिज़ायर्स के हाउस के अंदर जाएगा, और जिस हाउस को लाइट इन करेगा ये होंगे डिज़ायर ऑफ पार्टनर, स्पाउस। यानी ये वो वक्त है जब मैं आपको बता रहा था कि आप पहले जो हाफ है उसमें डिस्प्यूट ना करें, आर्गूमेंट ज़्यादा ना करें। यहाँ पर अब आपका पल्ला भारी होता है, यहाँ पर अब आपको एडवांटेजेस मिलते हैं आपके स्पाउस की तरफ से। वो लियो हज़रात जो शादियों के मामलात को तकरीबन तय कर चुके हैं और या अज़वाजी ज़िंदगी में आ चुके हैं, उस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो तकरीबन 24-25 से शुरू होता है और ये चलता है अब अराउंड मिड 30s तक। तो इन लोगों के लिए स्पेशली इनको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप बेहतरीन चीज़ें देखेंगे अपने की तरफ से। इसके साथ ही दूसरे हाउस के अंदर लाइट पड़ेगी, जहाँ पर आप अपने इस तरह के एक्सपेंसेस करने के मूड में होंगी ख़वातीन और हज़रात जो आपकी अपनी ज़ात के लिए होते हैं। फैशन, ब्यूटी, आपका दिल करेगा कि आप अपने आप को का ख्याल रखें, आप अपने आप को मेंटेन करें, आप कुछ वर्कआउट करें, और इस तरह की चीज़ों के अंदर ख़वातीन स्पेशली इन पैसे भी खर्च करते हुए नज़र आएंगी। और साथ के साथ ही सिबलिंग्स की तरफ से, आपके जो बहन भाई हैं और इनकी तरफ से चीज़ें खुलनी शुरू होंगी। वो लियो हज़रात जो पार्टनरशिप्स के ऊपर काम करना चाह रहे थे और उनको पार्टनरशिप ऑफ़र हो चुकी हैं, हमने जिक्र किया था कि आपको उसमें थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है फर्स्ट हाफ में। अब वो वक्त है जब आप इस पार्टनरशिप्स को प्रोसीड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर बेस्ट एडवांटेजेस लिए जाते हैं। आपकी अगर ख्वाहिश थी जिन लियो हज़रात की कि हम बिज़नेस करेंगे या हम बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप करेंगे, तो ये वो टाइम है जहाँ पर लियो अफराद एक नया बिज़नेस शुरू करते हैं और उसके साथ वो बड़े साल चलते हैं। यानी ख्वाहिशात की तकमील का वक्त शुरू हो जाता है 23 मई से ऑनवर्ड, और ये आपको काफ़ी चीज़ों में ऑब्लाइज करेगा। यहाँ पर जिस चीज़ के अंदर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, ये आपकी को ऐसी ख्वाहिशात या ऐसी सोचों में मुब्तला ना हो जो फिज़िकली जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली उस पर टाइम वेस्ट मत करें लियो ख़वातीन। कभी कभी डे ड्रीमिंग में चली जाती हैं और वहाँ पर जाके आपको थोड़ा टाइम ज़ाया होता है। मैं समझता हूँ कि मेरा काम है कि आपको इंडिकेट करूँ कि आप अपने प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ रहें और यहाँ पर आप अपने बेहतरीन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अगेन, यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, अपने बहन भाइयों के साथ उनके मसाइल को नज़रअंदाज मत करें। उनको ज़रूरत है आपकी और वो चाहते हैं कि आप उनके मसाइल को भी एड्रेस करें। यहीं से ये शुरू होगा, मार्च और अप्रैल के करीब चलता चलता, और फिर सन आएगा जी लियो के अंदर जुलाई में। सो आप यहाँ से बिल्कुल इस यकीन पर आ जाएंगे कि आपका साल बिल्कुल तब्दील हो चुका है और आप अपनी नई चीज़ों को देखना चाह रहे हैं और अपने अंदर नई एनर्जीज, जो कि सन के साथ कंजक्ट करेगा आपके नेटल का, या मून के साथ कंजक्ट करेगा आके, और ये यहाँ पर आकर अपनी पूरी लाइट देगा। और ऑलमोस्ट किसी ऐसे एस्पेक्ट में नहीं है इस वक्त इस साल में सन के आपके किसी केंद्र में कोई बैठा हुआ या प्लेनेट आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो ऐसी चीज़ है नहीं। तो इसके अंदर फिर बड़ा ज़बरदस्त चिल, फ़न और इस तरह की चीज़ों के अंदर वक्त गुजारा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको हैंग आउट करने के भी पूरे बड़ा रंगीन साल का सेकंड हाफ हो सकता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जैसे सेकंड हाफ आएगा, कुछ चीज़ों के अंदर ये आपको, जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशन है, जैसे कि आपने लंबा बिजनेस प्लान कर लिया है, जैसे आप प्रॉपर्टी की बाइंग कर रहे हैं और उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर प्रोसेसिंग स्लो होगी, ये याद करें। यदि आप नोट डाउन करें, उन चीज़ों के ऊपर प्रोसेसिंग बड़ी रैपिड नहीं होगी, मतलब स्लो होगी, बट रिमेंबर इट कि इसको वो
पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो ये आपको ईयर एंड के करीब जाके इन चीज़ों की जब मैच्योरिटी होगी तो यू विल फील गुड कि चीज़ें बहुत मज़ेदार हो गई हैं। अब जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है जी, उसके अंदर थोड़ी आपको मज़ीद स्ट्रेंथ मिलेगी। नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको मैं समझता हूँ कि आप उनके साथ फैमिली के अंदर नए लोग शामिल होंगे, नॉट आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में नए लोगों का आना होगा जो आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ सकता है। यहाँ पर कोशिश करें कि आप अपने मूड स्विंग्स को इस हाफ के अंदर थोड़ा कंट्रोल रखें। कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ओवर चार्ज फील करेंगे आप, और उसकी वजह से आप कहीं ना कोई ऐसी बात ना कर दें अपने दफ्तरी, कारोबारी या माली अमूर में कि आपको उसके साथ परेशानी का सामना करना पड़े। इसको बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि एनर्जीज पूरी आ रही हैं, तो उसको फिर कहीं ना कहीं आप पॉजिटिवली अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देंगी। ये हैं जी आपकी चीज़ों के हाइलाइट्स, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोचेंगे कि आप सेकंड हाफ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप मत करें, और पार्टनर्स को आप बिल्कुल लिखत पढ़त का काम करने के बाद ही करें। जुलाई, अगस्त और फिर अक्टूबर और दिसंबर के महीने बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, यानी आपका पहला महीना, उसके बाद मार्च, फिर जुलाई और फिर अक्टूबर और दिसंबर का। जून इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर स्विच होगा प्लैनेट मई और जून में, तो वो भी आपको चेंजेस को फील करवा रहा होगा। उसके रिजल्ट्स जिन महीनों में आने हैं मैंने वो बताएं। इस साल के अंदर सब लोग जो एडवांटेज ले रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज ले सकेंगे जो लोग 1971, 72 में पैदा हुए थे। लियोज जो 71 और 2 में पैदा हुए थे, 76 में पैदा हुए थे, 83 में पैदा हुए थे, 89 और 95 और इसके साथ साथ 97 एंड 98 में पैदा हुए थे। इन लोगों को मैं समझता हूँ लेस एफर्ट मोर गेन हो सकता है अगर ये इसको सीरियसली कंसीडर करें और अपने आप को स्पेसिफिक रखें। आपके फीडबैक के मंतज़र रहेंगे जी। हम आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।